नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी से बीजेपी का डर आज एक बार फिर से संसद में नजर आया। राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अचानक ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के कम से कम 70 सांसदों ने ओम बिरला के पास जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी के इस अलोकतांत्रिक आचरण पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हुई थी, तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं सदन में आता हूं तो मोदी नहीं आते हैं, यानी मोदी राहुल का सामना करने से बचते हैं। जबकि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ सदन में रहें तो सोचिए भारत की लोकतांत्रिक छवि कितनी सुंदरता के साथ नजर आएगी। लेकिन बीजेपी को शायद इसी सुंदरता से तकलीफ है, तभी तो राहुल गांधी को बेवजह बोलने से रोका जा रहा है। इससे पहले जब कुंभ पर मोदी ने बयान दिया था, तब भी आप याद कीजिए, और राहुल गांधी उस वक्त बोलना चाहते थे तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन आज बात कुछ ज्यादा बढ़ गई और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब टीएमसी सांसद ने भी इस पर अपनी नाराजगी दिखाई है, जताई है। उधर बिहार में भी बीजेपी को झटका लग सकता है, या लग रहा है कह सकते हैं, क्योंकि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और उसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों शामिल हुए। इससे पहले जिस तरह नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर टिप्पणी की, उसमें भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार के महिला विरोधी चेहरे को उजागर किया है। वहीं उत्तर प्रदेश आइए तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ घिर रहे हैं और अखिलेश यादव ने तो उन्हें आउटगोइंग सीएम करार दिया है, यानी ये योगी का आखिरी कार्यकाल है, ये भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने कर दी है। साथ ही कानून व्यवस्था के मसले पर भी योगी को अखिलेश ने घेरा है। एक तरफ बीजेपी सौगाते मोदी जैसा अभियान चलाकर अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ बीजेपी की संविधान विरोधी और अलोकतांत्रिक छवि उसी की कोशिशों पर पानी फेर रही है। आज किस तरह राहुल गांधी ने इस अन्याय के बारे में कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुनिए राहुल गांधी को। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे, क्योंकि वो लाना पड़ा है। डिस्टर्ब किया था। आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट, मैंने कुछ नहीं किया है सर, उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है।
तो काफी दुखी, काफी निराश नजर आ रहे हैं यहाँ राहुल गांधी और सीधा पोल खोल रहे हैं सरकार की सत्ता पक्ष। और ओम बिरला संसद में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और स्पीकर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और उनके रवैये से राहुल गांधी नाराज और निराश हैं। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी जब सदन में बोलने की कोशिश कर रहे थे और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने ही जा रहे थे, लेकिन ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित की और अपने आसन से उठकर चले गए। इससे पहले सदन में सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। केसी वेणुगोपाल के भाषण के बाद ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया और सदस्यों के व्यवहार पर टिप्पणी की। खासतौर पर राहुल गांधी को संबोधित करते हुए काफी कुछ कहा। सुनिए किस तरह की समझाइश आज लोकसभा में अध्यक्ष ने दी है, ओम बिरला ने दी है। जरा उसी को सुन लीजिए और यहां से आपको कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है और क्यों राहुल गांधी यहां नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए यहां पर ओम बिरला को। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुना दिए अपना फैसला और निकल लिए। ये है भारत का लोकतंत्र और लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहते हैं। वहां पर उस मंदिर का मुख्य पुजारी जो है वो हैं ओम बिरला। यानी अगर उस हिसाब से ही आजकल बहुत मंदिर, मस्जिद, हिंदुत्व और सनातन की बातें होती हैं, उसी आधार पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बातें यहां कह रहे थे, केसी वेणुगोपाल अपनी बात रख रहे थे, उनको टोक कर रोक कर ओम बिरला वहां अपनी बात रखते हैं और सीधा निशाना कुछ रूल रेगुलेशन का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी अब यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी को निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि वे तो आराम से बैठे हुए थे और जैसे ही वो जवाब देने के लिए खड़े हुए, बिरला ने तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, जिससे विपक्षी सदस्य सारे हैरान रह गए। ओम बिरला यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को बोलने से क्यों रोका गया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है। आज एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का, उसने लोकसभा में उपनेता, उसमें जो हैं गौरव गोगोई भी हैं, आप जानते हैं उपनेता हैं गौरव गोगोई राहुल गांधी के बाद लोकसभा में, और महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं। कांग्रेस पार्टी व्हिप जो हैं वो मणिकम टैगोर हैं और लगभग 70 दूसरे सांसदों में शामिल ये तमाम नेता गए और इन लोगों ने अपनी शिकायतें सीधे स्पीकर ओम बिरला के सामने रखी। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस पर अपना विरोध जताया है। शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए क्या कुछ कह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, और आगे जब हम चर्चा करेंगे उस चर्चा को भी सुनिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसे यहां पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है उसका नमूना है ये दोस्तों। जो बात कह रहे हैं ओम बिरला जी, बहुत कुछ नियम कायदे तमाम चीजें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसला सुनाने से पहले कम से कम ये तो सुनते, कि ये तो बता देते कि आखिर मुजरिम ने वहां पर किया क्या है, उसका अपराध क्या है। अपराध आपने बताया नहीं और सजा सुना दी। खैर, शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए राहुल गांधी के पक्ष में अपनी बात रखते हुए। मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ही हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, हम तमाम लोगों के लीडर हैं और वे बहुत ही सक्षम हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। तो राहुल गांधी को ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जो बोलने की कोशिश कर रहे थे वो प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलना था, ऐसा लोगों का मानना था कि उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी बोलने नहीं दिया गया और आज भी नहीं बोलने दिया गया है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि शर्मनाक है, ये गलत है, निंदनीय है। मैं स्पीकर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या दबाव या क्या दिखाई पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कब तक करेंगे आप?
कब तक रोकेंगे? ऑपोजिशन में जहां एक से एक दमदार नेता है, चाहे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के लोग हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सारे लोग हैं, हमारे प्रसून बनर्जी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कल्याण है, शौकत राय हैं वहां पे, जून का तो कल सुनाई स्पीच ने, इतने बढ़िया बढ़िया लोग। उसी तो कांग्रेस में एक से एक बढ़िया स्पीकर्स हैं, गोगोई हैं वहां पे, आपको ये वो जो उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी है अपना केरला का वेणुगोपाल, कितना बढ़िया आदमी, कितना बढ़िया बोलता है, प्रेम बाबू है वहां इतने अच्छे। तो ये रोकने का ये कब तक चलेगा? यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू। तो हर बार ऐसा नहीं चलेगा। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, बहुत जरूरी मुद्दे की बात कह रहे हैं। ये बात यहां कह रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा। इधर उत्तर प्रदेश आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अपने अलोकतांत्रिक आचरण पर घिर गई है। आज आगरा में समाजवादी पार्टी यानी सपा के सांसद रामजी सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई, क्योंकि उनके राणा सांगा वाले विवाद पर नाराजगी थी। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव ट्वीट है अखिलेश यादव का, ये ट्वीट देखिए। आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है, तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है, या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहचान कर दंडित करें। नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ यह सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। इधर बिहार चलिए, बिहार में आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की है, क्योंकि कल उन्होंने राबड़ी देवी का अपमान किया था। वहीं आज मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी विरोध में भी तेजस्वी यादव शामिल हुए और उनका साथ दे रहे थे उनके पिता लालू प्रसाद यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो सुन लेते हैं। अपनी बात यहां रखते हुए वक्फ बिल पर कैसे घिरी हुई है नीतीश कुमार, घिरे हुए हैं, उनकी पार्टी घिरी हुई है, कैसे नीतीश कुमार के अलावा तमाम नेता घिरे हुए हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तेजस्वी यादव की बातें, और इन सब बातों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी चीज आप जानते हैं कि ये बजट सत्र है, और बजट सत्र में अपने आप में मनी बिल अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है। और इन सब के बीच आखिर लोकसभा अध्यक्ष क्यों एलओपी को घेर रहे हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सुनिए जरा तेजस्वी यादव उधर वक्फ बिल पे क्या कह रहे हैं। इस बिल के खिलाफ सभी आवाम को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट हो करके अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है, इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल, अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था, और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ
हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। तो सुन रहे थे आप, वक्फ बिल के विरोध में एक धरना प्रदर्शन, उसमें शामिल हुए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव। और तेजस्वी यादव को भी आप सुन रहे थे, पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे, चाहे विधानसभा हो या संसद हो, दोनों जगहों पर हमने अपनी बात रखी है। यह सब कुछ बिहार की राजधानी पटना में आज हुआ। तो बीजेपी का लोकतंत्र विरोधी चेहरा दोस्तों खुलकर उजागर हो गया है और विपक्ष इसे और भी उजागर कर रहा है, और इसमें इंडिया गठबंधन फिर से सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अब किस तरह अपने लोकतांत्रिक होने को साबित करेंगे नरेंद्र मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि राहुल गांधी को रोककर आखिर ओम बिरला या मोदी सरकार क्या कुछ यहां जतलाना, बताना, दिखाना और साथ साथ साबित करना चाहती है यह सरकार और मोदी जी। जरा ये सब भी हम समझते हैं। संसद से लेकर सड़क तक जो चल रहा है उस पर